बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल-वहाब की तस्बीह आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़नी है और आपका शौहर हमेशा के लिए आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा और वो हमेशा के लिए आपका ही बन के रहेगा, आपके लिए तड़पने लगेगा। वो आपसे दूर रहने पर आपको याद करेगा और आपसे दूर जाने का सोचेगा भी नहीं। आपकी जो शिकायत हैं अपने शौहर से वो दूर हो जाएंगी। उसका लहजा बदल जाएगा, उसका रवैया बदल जाएगा। वो पहले जिस तरह सख्ती से बात करता था अब प्यार से बात करने लगेगा। अगर आप मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक ये अमल कर लेती हैं तो खलूस नीयत के साथ आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह आपके ये अमल करते ही आपके शौहर के रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जिसको भी ये अमल दिया अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट मिला उसे और इंशाअल्लाह आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा अगर आप मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक ये अमल कर लेंगी तो। सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचता रहे। वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी कर दिया करें और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स बताया करें ताकि आपको वज़ाइफ बताए जाएं। बहुत ही आसान सा ये आज का वजीफ़ा है, एक तस्बीह है अल-वहाब की जो आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़नी है और इंशाअल्लाह आपका बिगड़ा हुआ शौहर जो कि किसी तरह भी आपके काबू में नहीं आ रहा था, वो अपनी माँ की बातें मानता था, अब आपकी बातें मानेगा और इंशाअल्लाह आप भी दुनिया की खुश नसीब बीवी होंगी कि जिस तरह दूसरी बीवियों को देखकर आप रश्क करती हैं कि उनके शौहर उनकी हर बात मानते हैं, उनको वैल्यू देते हैं। इंशाअल्लाह आपको भी अब आपके शौहर वैल्यू देंगे अगर आप सच्चे दिल के साथ ये वजीफा कर लेती हैं तो। आपने करना ऐसे है कि दिन के वक्त गुस्ल करके 2 रकात नफल पढ़ने हैं आपने। उसके बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। फिर अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने शौहर का तसव्वुर रख के उसके बाद आपने पढ़ना है अल वहाब को 1000 मरतबा अपने हाथ की उंगलियों पर 1000 मरतबा पढ़ना है आपने और फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। आपने ये अमल लगातार 2-3 दिन दोहराना है और फिर उसके बाद जब भी आपका शौहर आपके पास हो आपने अल वहाब को कसरत के साथ पढ़कर अपने शौहर पर फूंक देना है। इंशाअल्लाह आपका शौहर आपका गर्विदा हो जाएगा, वो आपके बगैर कहीं भी नहीं जाएगा, उसका दिल आपके साथ हमेशा लगा रहेगा, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और आपके तमाम शिकायत जो है वो दूर हो जाएंगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुख्तसर है, इसमें खुशियाँ ही बांटें और खुश ही रहें क्योंकि जब आप खुद गमगीन होंगे तो आप दूसरों को भी खुशियाँ नहीं दे सकेंगे। छोटी छोटी बातों पर टेंशन ना लिया करें और पॉजिटिव सोचा करें, कभी भी नेगेटिव ना हुआ करें। और बाज़ औक़ात आँखों देखी और कानों सुनी भी गलत होती है, ऐसे ही किसी बात पर ध्यान ना दिया करें। अपने शौहर की केयर करें और अपनी केयर करें, इंशाअल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह।